हमारे देश का नाश हो गया, गरीबी तो झूल रही है हम सबको। कुरकुरे वाला है, रेडी वाला है, वो भी 20 रुपए 10 रुपए के पैकेट पे 2 रुपए बचाता है। हम लोग 100 रुपए का तेल बेचते हैं और 2 रुपए बचाते हैं। तो हमारा व्यवसाय तो उन रेडी वालों से भी बुरा है। पेट की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। सरकार जो है इस पैसे को, इस रिवेन्यू को अपनी जेब में भर रही है, और वो जो है रिवेन्यू कहाँ जा रहा है वो तो सरकार बताए। कहाँ विकास हो रहा जी? कहीं विकास नहीं हो रहा मैम जी, खाली कहने का विकास हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा जी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। और जो है पेट्रोलियम को लेकर जो है व्यवसाय किया जाता है उसको लेकर है। क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके का व्यवसाय है जिसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम, हम यहाँ पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स की तरफ से सारे डीलर, जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन की तरफ से इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और ये इकट्ठा होने का जो कारण है, ये क्या है, 2016 से हमारा डीलर कमीशन 2016-17 में जब 60 रुपये डीजल हुआ करता था तो हमारा कमीशन 2 रुपये हुआ करता था। आज डीलर और डीजल और पेट्रोल के रेट्स 90 और 100 के पार चले गए हैं। हमारा डीलर कमीशन वही है कि 2016 में कमेटी बनाई गई थी सरकार द्वारा कि जिसने कहा था कि इतने हर 6 महीने में एक रेट रिवाइज होगा और आपका कमीशन बढ़ाया जाएगा। तो 7 साल से आज तक इन लोगों ने 1 भी रुपया हमारा बढ़ाया नहीं है कमीशन का। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि डीलर कमीशन जो है हमारा वो अरियस के साथ बढ़ा दिया जाए टिल डेट। एक चीज बताइए, सरकार जो है पेट्रोल खरीद रही है, वो कितने का खरीदती है, आपको कितने का देती है, फिर वो पब्लिक को कितने का मिल रही है? थोड़ा डिटेल से ये पूरी कहानी समझाइए। मैम, जो भी क्रूड का रेट रहता है उसके ऊपर सरकार का एक अपना टैक्स रहता है। जब कांग्रेस का टाइम था तो $125 के करीब क्रूड हुआ करता था, लेकिन रेट फिर भी 50 से 60 रुपए हुआ करता था उस टाइम पे। अब 70 से 80 रुपए डॉलर के करीब क्रूड है, लेकिन रेट फिर भी ज़्यादा है क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम अपना डेफिसिट कम कर रहे हैं। जो हमें घाटा हुआ है उस दौरान कांग्रेस के टाइम में, वो हम आज पूरा कर रहे हैं। चलिए, पूरा आप कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो पूरा भी हो चुका है। उसके बाद भी आप लोग 56% टैक्स लगा रहे हैं, तो वो किस कारण वजह से 56% टैक्स लगा करके आप पब्लिक को 90 रुपए डीजल और 100 रुपए के करीब पेट्रोल दे रहे हैं, तो उसको आप कम क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसमें आपको इस पूरी कहानी में आपको किस तरीके से लॉस होता है? मैम, लॉस किस तरीके से होता है कि हमें तो हमारा डीलर कमीशन नहीं बढ़ाया जाता। अगर आप इसको जीएसटी में ले आए, इस प्रोडक्ट, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, हमारी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग रेट है। अब राजस्थान में महंगा है, हरियाणा में सस्ता है। कंपनियां इस रेट डिफरेंस में पैसा कमाती हैं, पब्लिक को परेशानी होती है। अब क्यों राजस्थान वाले महंगा डीजल या पेट्रोल खरीदें और हरियाणा वाले सस्ता खरीदें? इसी कारण से जो नकली तेल है उसकी तस्करी होती है, नकली तेल बिकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जब पूरा राष्ट्र एक है तो एक राष्ट्र में एक ही रेट होना चाहिए और उसी रेट के हिसाब से हम लोगों का कमीशन होना चाहिए। आप एक चीज़ देखिए, एक नॉर्मल एक कुरकुरे वाला है, रेडी वाला है, वो भी 20 रुपए 10 रुपए के पैकेट पे 2 रुपए बचाता है। हम लोग 100 रुपए का तेल बेचते हैं और 2 रुपए बचाते हैं। तो हमारा व्यवसाय तो उन रेडी वालों से भी बुरा है। और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, वो आप ये देखिए कि हमारी लागत जो है इतनी बढ़ चुकी है कि इन लोगों की तनख्वाहें आप देखिए, जो पीएसयू वाले हैं, इनकी तनख्वाहें, एक छोटे से सेल ऑफिसर की सैलरी 70,000 रुपये होती थी 2017 में, आज 1.25 लाख रुपए है। मतलब इनकी तो खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, हमारे लिए कुछ नहीं बढ़ रहा है, हम वहीं के वहीं हैं। तो इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि आज इनको 7 साल हो गए ये कहते कहते कि हम बढ़ाएंगे, और आज तक 7 साल भी इनको बढ़ाने में मजबूरी हो रही है हमारा डीलर कमीशन। अच्छा, आपने सूची में देखा, मैंने कई सारी मांगे हैं, मतलब 6-7 मांगों की सूची है, क्या क्या है वो? ये सूची जो है ये काफ़ी लंबी है। ये हम आपको पूरा जो हमारा घोषणा पत्र है वो हम आपको सारा आपको देंगे बाइट। अभी एक बार हमारी पूरी यूनियन की कार्रवाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे?
क्या एक बार प्लीज पार्डन प्लीज। आपका प्रदर्शन किस चीज के लिए, क्या व्यवसाय हो रहे हैं, किस तरीके से आपको नुकसान हो रहा है? हमारा प्रदर्शन आज जो है पेट्रोल पंप व्यवसाय को बचाने के लिए है। आपको पता ही है कि जंतर मंतर पे किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, कर्मचारी ये लोग प्रदर्शन करते हैं। कभी भी आपने पेट्रोल पंप वालों को इस जगह प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन यापन ठीक था। लेकिन आज देश में पीछे की 9 साल से जब से सरकार आई है तब से इस व्यवसाय को खत्म करने पे सरकार तुली हुई है। लोगों ने करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके बावजूद उसका रिटर्न कुछ नहीं रह गया है। आज 100 रुपए के पेट्रोल डीजल देने पर हमें 2 रुपए बचता है और उसी में हमने खर्चा पूरा करना है। लगातार जो है हमारी सेल घट रही है क्योंकि बार बार जो है पेट्रोल पंप की महंगाई जो है आसमान छू रही है, तो इससे आपका मतलब 2 रुपये कैसे बच रहे हैं? थोड़ा बढ़िया से वही कही कि महंगाई हो गई देश के अंदर। पेट्रोल का रेट 100 रुपए हो गया। जब रेट 50 रुपए या 60 रुपए होता था तब भी हमें 2 रुपए बचते थे। आज 100 रुपए के होता है तब भी हमें 2 रुपए बचता है। तो देश को तो नुकसान, जनता को तो नुकसान हो ही रहा है महंगा डीजल पे, क्योंकि जीएसटी और ये जो है जीएसटी के अंदर लेके नहीं आ रहे। अगर जब ये कहते हैं कि पूरे देश में एक जैसा टैक्स स्लैब होना चाहिए तो इसमें जीएसटी में लेके आए और जीएसटी में लेके आते ही ये जो है सस्ता हो जाएगा। तो आज मौजूदा परिस्थिति में हम जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। आज हम जनता की आवाज़ को आज जंतर मंतर पर लेके आए हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल है पूरे देश में एक जैसा रेट स्लैब जो जीएसटी का है उसके हिसाब से, चाहे आप मैक्सिमम ले जाओ 28% भी लगाओगे तब भी 60 रुपए पड़ेगा ये रेट। तो 60 रुपए एक ही दिन में सरकार कर सकती है। रेट घटाए और हमें जो है जो हमारा कमीशन परसेंटेज 2014 से पहले था वो परसेंटेज हमें सुनिश्चित करके दे। रेट बढ़ते घटते रहे लेकिन हमारा कमीशन का रेशियो उतना ही बना रहना चाहिए। हमारी डिमांड ये है। 7 साल से कमीशन रिवाइज नहीं हुआ है। पेट्रोल पंप जो है बंद, नुकसान में चल रहे हैं और बंद होने के कगार पे बिकने लग गए हैं। तो लोगों में जो परसेप्शन है कि जो है पेट्रोल पंप व्यवसाय बहुत बड़ी चीज़ है वो अब रह नहीं गया है। आज जो है पेट्रोल पंप वाले सड़क पे उतर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता में जिस तरीके से मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए या किसान वर्ग जिस तरीके से सड़कों पे उतरता है, हम भी आज उस स्थिति में आ गए हैं। करोड़ों रुपया लगाने के बावजूद हम आज उस स्थिति में हैं कि हम जो है अपने पेट की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से यही सरकार से अनुरोध है, पेट्रोलियम मंत्री से अनुरोध है कि हमारे को जो आप लोगों ने वादा किया था उसके अनुसार इस कमीशन को सुनिश्चित करें। सरकार ने जो है लगातार दावे किए कि हर क्षेत्र में जो है विकास बराबर हुआ है। कहीं विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी वर्ग उठा के देख लो, पिछले 9 साल में सबका धंधा ध्वस्त कर दिया है। ये सब कागजी कार्रवाई डेटे के ऊपर सरकार जो है लोकसभा में जो डेटा प्रस्तुत करती है वो झूठा डेटा है। झूठा डेटा दे करके आज जो है ना सरकार ये ढिंडोरा पीट रही है कि विकास हुआ है। अगर विकास होता तो ये पेट्रोल पंप वाले जो है सड़क पे क्यों उतरते? सबसे बढ़िया बिजनेस जो है हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप का समझा जाता था, सबसे बड़ा बिजनेस समझा जाता था, वो भी आज सड़क पे है। तो विकास आपके सामने है। विकास नाम की कहीं चीज नहीं रह गई है। इसलिए जो है सरकार को जागना चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर जनता को पेट्रोल पंप जो है बंद दिखाई देंगे, हम हड़ताल पे जाएंगे। सवाल है, अब पेट्रोल इतना महंगा है कि जनता परेशान है, आपको फायदे हो नहीं रहे, सरकार इतना महंगा बेच रही है, पैसे जा कहाँ है? सरकार जो है इस पैसे को, इस रेवेन्यू को अपनी जेब में भर रही है और वो जो है रेवेन्यू कहाँ जा रहा है वो तो सरकार बताए। इतनी कमाइयाँ हो रही है, एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ एक कंपनी कमाती है, तो वो डीलरों की जेब में क्यों नहीं जा रहा है? डीलर परेशान है। 10,000 करोड़ एक बीपीसीएल या एचपीसीएल एक क्वार्टर में कमा रही है, तो वो मार्जिन कहाँ जा रहा है वो तो सरकार जवाब दे। हमारे को अपना कमीशन चाहिए, हमारे को अपना हक चाहिए। हम जनता की सेवा में लगे रहते हैं दिन रात और उसके बावजूद जो है गर्मी में, ठंड में, बरसात में हमेशा 24 घंटे पेट्रोल पंप को खुला रखते हैं, लाइट जला के रखते हैं। आज लाइट जलाने का भी खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? मजबूरी ये होगी, फिर हमें हड़ताल पे जाना पड़ेगा और जनता को उससे तकलीफ होगी और उस तकलीफ की जिम्मेवार
सरकार होगी और कोई नहीं होगा। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा लोग मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, देश का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है पेट्रोलियम माना जाता है, वो अगर यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो किस और देश को जाता हुआ दिखाई देगा? ये हमें जी किस देश को जाते हुए दिख रहा है जी, ये अडानी के पास जाता हुआ दिख रहा है जी। अडानी हो गया, ये हो गया, इनके पास हमारा सबका पैसा गरीब इकट्ठा हो गए, अडानी के पास जाता दिख रहा है जी। हमारे देश का नाश हो गया, गरीबी तो झूल रहे हम सबको ही। हम भी ट्रांसपोर्टर है, हम कहाँ अपनी गाड़ी चलावा, कहाँ से पेट्रोल ले, इतने महंगे महंगे पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, टैक्स हो गए महंगे, इंश्योरेंस महंगे हो गए, बहुत सी चीज़ों से हमें सामना करना पड़ रहा है। अब ये जैसे पेट्रोल के सारे ये डीलर और पेट्रोल पंप के जो है मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, महंगा इतना पेट्रोल मिल रहा है, जनता परेशान है, इनको कोई फायदा नहीं हो रहा, सरकार पैसे ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है पैसे, जा कहाँ रहे हैं? ये मैम जी बता तो आपको, अडानी जी के पास जा रहा है जी, देश से बाहर जा रहा है पैसा। उसमें जो विदेशों में बैंक बताइए हुए बैंक होते हैं, सरकार कहती है विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है जी? कहीं विकास नहीं हो रहा मैम जी, खाली कहने का विकास हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा। जेबें खाली पड़ी है, जेबें खाली पड़ी है हमारी, कहाँ कोई पैसा नहीं किसी के पास भी। कमीशन के चक्कर में यहाँ 1-2 रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में इतना सारा आदमी मेहनत कर रहा है, दुनिया भर की मेहनत करके, और वो 1-2% पे काम कर रहा है, 100 रुपए पे 2 रुपए बच रहे हैं, उसको कैसे काम करेगा? इतना पैसा, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आदमी को कुछ नहीं बच रहा, तो वो जब उसको धंधे में ही प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कैसे धंधा चलाएगा? तो बस यही मांग है सरकार से कि हमारा कमीशन बढ़वाए और हमारे लिए, ये डीलरों के लिए फायदे के लिए सोचे सरकार, इसीलिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ हम कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, ये जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, ये पेट्रोल पंप के कुछ डीलर हैं, कुछ ऑनर हैं, मालिक हैं, जो सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है पेट्रोलियम और पेट्रोल पंप का। लेकिन आज जो है वो लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए किस और जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये देश। पेट्रोल पंप जो पेट्रोलियम जो सबसे बड़ा व्यवसाय है, पेट्रोल आज डीजल पेट्रोल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें जब सस्ता हुआ करता था पेट्रोल तब भी 2 रुपये ही मिलते थे, आज जब आसमान छू रहा है तब भी 2 रुपये ही मिल रहे हैं। इतनी महंगाई में जो है हम अपना पेट्रोल पंप जो है बेचने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर ये पूरा पैसा जा कहाँ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आप पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।